अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए जहां वोटिंग से पहले दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुका है। बड़ी खबर, संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, जहां 220 कंपनी सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस की तैनाती, 19,000 होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी तैनात की गई है, लगाई गई है, जहां भारियों को दिल्ली छोड़ने के आदेश दे दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि डीसीपी खुद फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। कई जगहों पर अवैध गाड़ियां भी यहां पर जब्त की जा रही है, यानी कि वाहन ट्रैकिंग भी लगातार की जा रही है। किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री या फिर किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना देखने को मिल पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब खुद डीसीपी इस फ्लैग मार्च को लीड करते हुए नजर आए, इसका नेतृत्व करते हुए नजर आए और हर जगह लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि देखने को मिल पाती है तो तुरंत आनन फानन में पुलिस प्रशासन को सूचित यहाँ पर किया जाए। तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है क्योंकि कल मतदान होना है। ऐसे में 19,000 होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। डीसीपी खुद फ्लैग मार्च को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कई जगहों पर अवैध गाड़ियां भी इस दौरान जब्त की गई है। तो वोटिंग से पहले दिल्ली किस तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है, उसकी बानगी इस वक्त देखने को मिल पा रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे, प्रिया मेरी सहयोगी लगातार लाइव बनी हुई है। प्रिया, चूंकि देखिए कल वोटिंग होनी है लेकिन वोटिंग से पहले दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए कल दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखिए हजारों जवानों की तैनाती की गई है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके से देखिए चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जा सके, जिसको लेकर देखिए दिल्ली पुलिस लगातार वहां पर गश्त करती हुई नजर आ रही है। डीसीपी खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पूरी लीड उनके हाथों में है। साथ ही देखिए कई जगहों पर जो अवैध रूप से गाड़ियां वहां पर दिख रही थी वोटिंग से पहले जो है छावनी में तब्दील जो है पूरी दिल्ली हो चुकी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस का लगातार फ्लैग मार्च बीती रात में भी किया गया क्योंकि देखिए कल चुनाव होने हैं तो लगातार जगह जगह पर चप्पो से निगरानी की जा रही है। 220 कंपनी सेंट्रल रिजर्व पुलिस की वहां पर तैनाती की गई है। साथ ही 19,000 होमगार्ड जवान वहां पर ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। खुद आला अधिकारी वहां पर मुआयना कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से वोटिंग से पहले भी कोई माहौल खराब ना हो और कल भी जो चुनाव होने हैं शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली में चुनाव हो, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी दिल्ली ठीक है। अब किस तरह से और तैयारी पुख्ता की जाती देखना बेहद दिलचस्प। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। बात अगली खबर की, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है। सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। अब 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सत्ता आने वाली है। अब क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, इसी वजह से सभी पार्टियों ने आखिरी दिन बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी की है उससे सुनना और जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। आखिर दिल्ली में वोटिंग से पहले केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी अब टेंशन होने लगी है। और अगर केजरीवाल की यह भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है तो फिर दिल्ली में क्या होगा, देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। क्या है केजरीवाल का 55 वाला दाव, दिल्ली चुनाव पर केजरीवाल की बड़ी भविष्यवाणी। दिल्ली का दंगल अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां फैसला नेताओं को नहीं बल्कि दिल्ली की जनता को करना है। दिल्ली के सियासी घमासान में बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल की पार्टी की सीटें इस बार घटेगी और घटेगी तो कितनी घटेगी। सवाल ये भी कि क्या बीजेपी पिछले 2 चुनावों के झटकों से उभरते हुए इस बार 36 सीट के जादुई वाले आंकड़ों तक पहुंच पाएगी। बीजेपी का तो नहीं पता, लेकिन केजरीवाल को पूरा भरोसा है कि लगातार चौथी बार दिल्ली में उनकी सरकार बनने जा रही है। पिछले 2 चुनाव से केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली वालों ने झोली भरकर वोट दिया और केजरीवाल को उम्मीद है कि दिल्ली वालों का ये भरोसा इस बार भी उन पर कायम रहेगा। वैसे तो दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ये दावा किया है कि इस बार भी दिल्ली में उन्हें 2/3 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं और अगर महिलाओं ने जोर लगा दिया तो ये आंकड़ा 2020 के चुनाव तक पहुंच जाएगा। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही है, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दे तो सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं।
केजरीवाल अपनी जीत को लेकर तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी का डर भी सता रहा है। और केजरीवाल ने दावा किया है कि ईवीएम में 10% तक वोटों की गड़बड़ी की साजिश की जा रही है और इससे बचने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली, उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। तो हमें सबको मिलके इंश्योर करना है कि जो ये गड़बड़ें करते हैं वो दिल्ली के चुनाव में हम गड़बड़ सारे मिलके उसको रोक सकें। जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। ये केजरीवाल, ये आपदा पार्टी, ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय लोगों को गुमराह करने के, इन लोगों ने पूरे 10 साल में कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार में तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। दिल्ली के पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि बीजेपी से आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। कई रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की सीटें फंसी हुई है। केजरीवाल ने इसको लेकर भी बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी दावा कर रही थी कि आम आदमी पार्टी की 3 सीटें फंस गई हैं, नई दिल्ली, जंगपुरा, कालकाजी। ध्यान रहे, आम आदमी पार्टी इन सीटों पर ऐतिहासिक अंतर से जीत दर्ज कराने जा रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस बार भी बम्पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल के विरोधी उन्हें दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी सीटें बढ़ सके। और दिल्ली चुनाव के आखिरी दिन भी यमुना के पानी को लेकर जमकर सियासत देखने को मिली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनावी जनसभा में यमुना के पानी की बोतल लेकर पहुंचे और कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से इसे पीने के लिए कहूंगा, इसके बाद हम अस्पताल में मिलेंगे। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। वैगनआर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए।